हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। बिजली विभाग का एग्जाम डेट दे दिया गया है, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी पॉलिटिकल साइंस का नहीं छूटने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पॉलिटिकल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी आपके 20 नंबर का जो जीके पूछ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का रहेगा तो वो पॉलिटिकल साइंस ही है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाइए और आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार योजना के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो ये आपका चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यह कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो यह माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा गया है? तो यह वारेन हेस्टिंग्स को कहा गया था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह 1926 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया है? तो यह चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त हुआ है? तो यह चार्टर एक्ट 1813 में हुआ है। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा किया गया है? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यह लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, किस एक्ट के आधार पे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के आधार पर बना दिया गया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, जो कि विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो यह 1833 के तहत किया गया था। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डलहौजी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के आधार पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई है? तो यह 1853 के तहत कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। कहाँ गया? हाँ, प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया है।
ली आयोग का गठन कब किया गया था? तो ली आयोग का गठन 1923 से लेकर 1924 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्टिन चेम्सवर्थ सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो यह 1919 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा उसमें क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश से किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के सिफारिश से किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है लेकिन उसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गया था? तो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। 26 दिसंबर संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है, एक मिनट। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है? तो मूल संविधान जो है इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसको BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो यह 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो यह 208 सीट की संख्या किया गया था। 208। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसको कहा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। आई थिंक क्वेश्चन छूट गया से यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया था? तो यह 26 जुलाई 1947 को गठित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो यह 73 सीट प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद का नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह अगस्त 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पूछा जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी जो सच्चिदानंद थे, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। आपका पूछा जा रहा है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सच्चिदानंद थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? तो ये पूर्वी बंगाल में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समिति गठित की गई थी? तो यह 13 समिति का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो यह प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में जो है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो इसमें जो है आपका 114 दिन तक बहस हुआ था। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत एक संविधान है कि किस टाइप का भारत संविधान है? तो यह अंशतः कठोर एवं लचीला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो यह आंध्र प्रदेश है जो भाषा के द्वारा गठित प्रथम राज्य है। भारत में एकल नागरिकता किस प्रकार की है? तो यह एकल है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो यह 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचियों में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो 14 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया था? तो यह 13वां संविधान के द्वारा जो है संशोधन हुआ था जिसमें नागालैंड को एक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह 56वां संविधान के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के संविधान संबंधित कानून किस देश से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नागरिकता जो है किस सूची में आता है? तो यह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नागरिक संबंधी कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो यह भाग 2 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। आप लोग को वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? तो ये 21 के A के अनुसार जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार क्या मतलब दिया गया था। नेक्स्ट है देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो 5 ईयर तक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो यह 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा का आयोजन कब किया गया था? तो यह 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेरे थे जो आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 7 हैं। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से दिया गया है? तो यह 19 के क से दिया गया है। चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? तो यह प्रेस को कहा गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ये तो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये तो सबको याद ही होगा। अनुच्छेद 21 का 21 होगा जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका से लिया गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू हो गया था? तो अप्रैल 2010 से जो है शिक्षा का
पूरे देश में लागू हो गया था। शिक्षा का मौलिक अधिकार तो पढ़ लिया 1 अप्रैल से 2010 से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो यह अमेरिका का है और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह 86वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातप्रबंध का वर्णन किया गया है? तो आपात का है भाग 18 में किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1953 में किया गया था। अभी तक भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो यह 6 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो यह भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है। उपाधियों का अंत कहाँ है? तो यह अनुच्छेद 18 में है। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को भी कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए और 2 दोनों होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तो संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? तो यह अनुच्छेद 17 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था। और आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी और कुछ क्वेश्चन बाकी है इस पॉलिटिकल साइंस का। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको पार्ट 2 चाहिए उसके लिए भी कमेंट कीजिए। इसका पार्ट 2 वीडियो भी लाया जाएगा जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।